जय हिंद दोस्तों। आज थोड़ा टॉपिक अलग है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कई लोगों की सरकारी नौकरी लगती है और लगने के साथ ही उनको पता नहीं चलता कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, और किसी के झांसे में आ जाते हैं, परिवार के झांसे में, या आसपास के लोग टकटकी निगाहें से यही देखते रहते हैं कि किसकी सरकारी नौकरी लगी है। और जब उनकी लगती है तो उनके आगे पीछे एलआईसी वाले या फिर कई लोग आजकल मार्केट में दौड़ रहे हैं जो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आपको बता दें, आपको अपना पैसा किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे आपको एक बड़ा किया जा सकता है। यानी आप अगर सरकारी नौकरी में आए हैं, वो मेरे साथ भी हुआ दोस्तों। सबसे पहले जब सरकारी नौकरी लगी तो मेरे पास भी बहुत लोग आए और हमने एलआईसी करवाया, और एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन एलआईसी करवा रखा है। और उसका जो है प्लान भरते भरते हमारी सैलरी, आधी सैलरी उसी में चली जाती है, जिसके कारण हम अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि आधी सैलरी में ही गुजर भत्ता करना पड़ता है। समस्या ये है कि हम कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, सारा पैसा एलआईसी में चला जा रहा है। आपको बता दें, एलआईसी कर सकते हैं, लेकिन एलआईसी से भी कई अच्छी अच्छी योजनाएं जो है अभी चल रही है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एलआईसी से लाख गुना बढ़िया कई ऐसे भी चीज़ें हैं जहां पर मिल रही है। और सरकारी नौकरी वालों के साथ तो खासकर ये होता है, उसे 10 से 15 साल समझ में नहीं आता कि हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। वो इजूल फजूल में जहाँ तहाँ खर्चा कर देते हैं, और जब समस्या बढ़ती है, परिवार का लोड बढ़ता है, तो उन्हें समझ में आता है कि हमने तो गलत जगह पैसा लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कोई बड़ा काम तो अभी हुआ नहीं। मेरी नौकरी 10 से 15 साल निकल गई और 10 से 15 साल के बाद 10 से 15 साल और बची है। यानी सोच सकते हैं कि आधा नौकरी निकल गई, कोई बड़ा काम नहीं कर पाया। ये समस्या है हमारे साथ भी और आपके साथ भी हुआ होगा। आप ज़रूर एनालिसिस करिएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप एलआईसी के बदले चाहे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका जितना पॉकेट अलाउ करेगा उसी हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में अलाउ करें, और लॉन्ग टर्म में जब होगा तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। या फिर आप लोन लेकर जहाँ दोस्तों अभी के समय में आप कोई बड़ा ज़मीन या प्लॉट या मकान खरीद सकते हैं, बना बनाया मकान भी मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो 15 साल की जब नौकरी हो जाएगी, आपके पास हाथ में कुछ नहीं होगा, तो पछताने के सिवाय आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो आप चाहें तो एक प्लॉट, अच्छा प्लॉट देखकर आप ले सकते हैं, क्योंकि आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए जितना पैसा आप एलआईसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आप बैंक लोन लेकर लैंड के लिए भी आजकल बैंक लोन देती है, तो वो लेकर आप अगर ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर मकान ले लेंगे, तो आपको बता दें कि 15 साल में जितना आप एलआईसी में भरे हैं, तो एलआईसी 20 साल 21 साल में जब वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा, तो उस समय जो पैसा मिलेगा वो काफ़ी कम होता है दोस्तों, काफ़ी कम होता है। अगर बीच में एलआईसी को आप ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो जितना पैसा आपने एलआईसी में जमा किया है वो भी आपको नहीं देगा। इसलिए जो भी अब मान लीजिए एलआईसी ले लिए हैं तो उसे कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप चाहें तो बैंक लोन ले लें और एलआईसी को ब्रेक करके आप लैंड ले लें या फिर मकान ले लें, जिससे एक बड़ा काम आपका हो जाएगा। और 21 साल में आपको बता दें कि अगर लैंड आपने ले लिया लोन लेकर भी, तो जितना पैसा ब्याज में बैंक को जाएगा उससे कई गुना ज़्यादा लैंड में आ जाएगा आपका। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए एक एग्जांपल बताते हैं कि 10 लाख का ही आपने लोन लिया, आपकी सैलरी 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार है, तो 10 लाख का ही आप अगर लोन लेते हैं तो 2 लाख मान लीजिए, उसका ब्याज समझ लीजिए 2 से 3 लाख, 13 लाख। लेकिन आप ज़मीन अगर 13-15 लाख तक का आप खरीदे होंगे उस समय, तो 20 साल के बाद सोचिए 1 करोड़ की वो ज़मीन हो जाएगी। लेकिन एलआईसी आपको क्या 1 करोड़ रुपये देगी? नहीं दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो एलआईसी का एक अपना कैलकुलेशन है। आपको बता दें, एलआईसी में होता क्या है कि जिस समय से आप जमा करना शुरू करते हैं, जब उसका कंप्लीट पीरियड पूरा होता है, उस समय महंगाई और उस समय का कंडीशन भी चेंज हो जाता है, और उसी हिसाब से आपका जो 1 लाख रुपया पहले वाला था
वो जिस समय जब LIC कंप्लीट होगा तो 10 लाख का वैल्यू 1 लाख के बराबर हो जाता है। यही कहानी चल रहा है और सरकारी कर्मचारी गुमराह होते जा रहे हैं, LIC के चक्कर में फंस जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टर्म प्लान आप लेना उचित समझे, टर्म प्लान आप ले लें जिसमें 5-6 हज़ार महीना देकर। सबसे बड़ी बात यह है कि LIC वाले आपको आकर डराते हैं कि बड़ा बीमारी में 1 करोड़ रुपये आपको मिलेगा, 50 लाख रुपये मिलेगा, इतना जमा करेंगे और आपको बहुत सारा बीमारी में ये काम आएगा, इतना पैसा। तो आपको बता दें ये तरीका है उन्हें LIC भरवाने का, और ऐसे जालों में आप ना फंसें। आप टर्म प्लान ले लें, आपको साल में मान लीजिए कि 6-7 हज़ार रुपया चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साल भर का जो टर्म प्लान होगा उतना में ही आपको काम चल जाएगा। लेकिन आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो सरकार खुद इंश्योरेंस करती है। और हेल्थ के लिए आपको बता दें बहुत तरीके का प्लान अभी चल रहा है इंडिया में, और वो हेल्थ इंश्योरेंस भी देती है। जी हाँ दोस्तों, और बैंक में भी आपको बता दें कई खास करके रेलवे वालों के लिए RSP आप सुने होंगे, SBI जो रेलवे सैलरी पैकेज बोला जाता है, 1 करोड़ का टर्म प्लान खुद देती है। तो क्या ज़रूरी है कि हम LIC से इंश्योरेंस करवाएं। जी हाँ दोस्तों, ये सब भी चीज़ें चल रही है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर SIP कर सकते हैं ताकि ज़्यादा आपका रिटर्न होगा, या फिर ज़मीन ले लें लोन लेकर, इससे आपका कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी आप अपने पैसे को 10 गुना तक बढ़ाने का एक ही जरिया है रियल एस्टेट। और अभी के समय में जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में ज़मीन के भाव आसमान होने वाले हैं। और आपको बता दें आप चाहें तो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप देख लीजिए सोना का भाव अभी 96,000 प्रति ग्राम तक चला गया है। तो इतनी ज़्यादा तेज़ी बढ़ रही है। या फिर आपके पास अगर कोई सुकन्या है तो सुकन्या योजना, मैंने बेटी है तो उसके लिए आप सुकन्या योजना भी खोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हाई रिटर्न मिलता है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप करने से आपका बचत होगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को लिमिटेड पैसा मिलता है, मंथली लिमिटेड सैलरी मिलती है, और उसी में उनका जीविकोपार्जन भी करना है और एक बड़ा काम भी करना है। जहाँ दोस्तों इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना सबसे बेस्ट है कन्या के लिए। और दूसरी आपकी अपने के लिए ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, लोन लेकर भी चाहें तो आप ज़मीन ले सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आने वाला समय में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन LIC करने से आपको कहीं कुछ भी नहीं फ़ायदा होने वाला। जो रेट अभी है वही रेट आपको साथ मिलेगा। एक बात लगेगा कि हमको 15 लाख मिल गया, 20 लाख मिल गया, लेकिन उस समय जो 15 लाख का वैल्यू होगा, जिस समय आपने शुरू किया होगा, उसी का आसपास होगा। और LIC आपके पैसे के दम पर ही कूदती है। जी हाँ दोस्तों, यानी LIC का जो लाभ है वो अपने पास रखती है, बहुत कम लाभ आपको मिला देती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आप क्रिप्टो करेंसी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसे जिनको आता है उनके लिए। शेयर मार्केट में भी जिनको आता है वो लगा सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं जहां से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आप तो सरकारी कर्मचारी हैं और आपके लिए लिमिटेड पैसा है, वेतनमान है, मंथली सैलरी आती है, उसी से सारा काम आपको करना पड़ता है। तो इसी तरह से आप चाहें तो इस तरह से खास करके मेरे साथ तो यही हुआ कि हमने हमारे पास 3-4 LIC हमने ले रखा है, जो बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब उसे हम धीरे धीरे सुधार रहे हैं। तो धीरे धीरे करके वो लाइन में लाना पड़ेगा। और आपको बता दें लोन लेकर ज़मीन रखेंगे, जिससे आगे आने वाला समय में हमारे बाल बच्चों, हमारा भविष्य अच्छा होगा। और चाहे तो उस ज़मीन को बेचकर या फिर आप उस ज़मीन पर मकान भी फ्यूचर में बना सकते हैं। तो ये फ़ायदा है, और ख़ास करके सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उनकी सैलरी काफ़ी लिमिटेड होती है और वो बहक जाते हैं इन LIC वालों के चक्कर में। तो आप LIC के चक्कर में ना पड़ें, कहीं और इन्वेस्टमेंट करें जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जहां से अधिक रिटर्न की प्राप्ति की जा सकती है। आपको यही बताना था, क्योंकि ये जो वीडियो है सभी कर्मचारियों तक आप भेजें, ताकि सभी कर्मचारियों को ये बात पता चल सके कि जब नई नौकरी लगती है तो आनन फानन में लोग कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, कोई कुछ और खरीद लेता है, और उसका खमियाजा ये होता है कि कोई बड़ा काम वो ज़िंदगी में नहीं कर पाते हैं।
नौकरी करके ही सीमित रह जाते हैं। तो नौकरी करके भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो आप पहले भी वीडियो में आपको बताए थे, आप अपना एक यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाएं। और आज भी आपसे हम कह रहे हैं कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं ताकि साइड इनकम आपका थोड़ा थोड़ा आता रहे और आपका जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत हो। यही हम भगवान से कामना करते हैं। फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, सभी कर्मचारियों तक पहुंचा दीजिएगा। जय हिंद।